सो मयूर जी का क्वेश्चन है, व्हाई आर डेट फंड्स फॉलिंग? My debt funds fell 2% in last week. I have SBI long-term duration, HDFC long-term duration, Nippon Nivesh, Laksh fund. Should I exit or stay? जो long-term debt funds आप hold करते हो, long-term के debt funds जो आप hold करते हो, तो उसमें एक अच्छी खासी रिस्क कैरी करते हो. मतलब 2% आपका डेट फंड, मतलब डेट एलोकेशन, फिक्स इनकम सिक्योरिटी का एलोकेशन एक वीक में 2% गिरा है. आप ये मतलब आप समझ रहे हो कि आप एक रिस्क ले रहे हो. सो नॉर्मली, और ये मतलब आपकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस आने शुरू हो गए थे, अरे अब तो रेट कट वगैरह होंगे एग्रेसिवली, फिर नीचे चली जाएगी, यील्ड नीचे जाएगी, एंड देन वहां पे जबरदस्त रिटर्न्स आएंगे. और लोगों को लगा यार शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेते हैं, डेट में पैसा. आई एम नॉट सेइंग मयूर जी कि आप उसी एंगल से आए थे, बट ये टिपिकल ओपिनियन फॉर्म किया गया था. और बहुत सारे लोगों का हमें भी क्वेश्चन आता था कि सर डेट में वो लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग यील्ड फंड जो है, लॉन्ग टर्म यील्ड फंड्स, उसमें एलोकेशन लेते हैं, वो जब यील्ड गिरेगी तो बहुत बढ़िया रिटर्न आएंगे. एजुकेशन वीडियोस बनाने, सेंसेशनल वीडियोस बनाने के लिए ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, बट उसको समझना बहुत मुश्किल है. क्योंकि हमारे जो आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने इतना जबरदस्त अपफ्रंटिंग ऑफ रेट कट्स किए. 1% से ओवरऑल रेपो रेट कट हुए. उस दिन जो 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हुआ था, उसके बाद यील्ड ऊपर चली गई थी. क्यों ऊपर चली गई थी? बिकॉज रेट कट का एक्शन तो बढ़िया था ना भाई, और क्या चाहिए. बट कमेंट्री क्या थी? उन्होंने बोला आई एम चेंजिंग माई स्टांस, आई एम मतलब वहां जो एकोमोडेटिव था, अब मैं न्यूट्रल बनूंगा. न्यूट्रल बनने का मतलब क्या हुआ कि नाउ आरबीआई विल नॉट ओनली लुक एट की ग्रोथ को सपोर्ट करना है, बट अगर इन्फ्लेशन आता है तो आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. दैट वाज द आइडिया ऑफ बीइंग अ न्यूट्रल स्टांस, बीइंग एट अ न्यूट्रल स्टांस. तो ये मतलब ये जो चीजें हैं, ये तो हमें एजुकेट ही नहीं की जाती है. कि वहां बस बोल दिया भाई हाँ लॉन्ग टर्म ये गिल्ट है भाई, रेट कट होगा, अगर वो 50 बेसिस पॉइंट से होगा तो तुम्हें 5-6% का रिटर्न मिल जाएगा, अगर वो इतना गिर जाता है यील्ड. यील्ड ने तो अलग तरीके से रिएक्ट किया. सो अभी जैसे मिस्टर पॉवेल इज सेइंग दैट कि मैं तो शायद इन्फ्लेशन पे फोकस करूंगा. मतलब मार्केट्स आर सेइंग, मतलब लॉजिक ये सब बताता है कि 10 महीने शायद रेट कट नहीं होगा, बट यील्ड्स आर गोइंग डाउन. तो ये जो चीजें हैं ना, कौन कब क्या डिस्काउंट करेगा, तो इट्स बेटर एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी शुड अवॉइड डूइंग दैट. और उसी चक्कर में मतलब आपको लगा नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म गिल्ट में जो आपने रिस्क ली है, उस केस में वो इक्विटी से भी ज्यादा खतरनाक हो गई. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. सो यहां और इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया. सो 2% जो वहां गिरा, वो यहाँ पे 2% ऊपर आया, फिर उससे भी ज्यादा ऊपर आ गया. तो ये समझिए कि डेट का एलोकेशन जो होता है, एक होना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म गोल के लिए है. कैपिटल प्रोटेक्शन मेरा पहला फर्स्ट आइडिया है कि भाई मेरा कैपिटल एकदम इंटैक्ट रहे, उसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और मुझे रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिले, उस पर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट. दैट शुड बी द आइडिया. अगर उसमें यील्ड्स चेज करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी सीन कि क्रेडिट रिस्क में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. हाई यील्ड वाले प्रोडक्ट्स लेके हम क्या प्रॉब्लम में जा सकते हैं. मार्च 2020 में हमने देखा था वो, फेब में जब फ्रैंकलिन का प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने बंद किया वो रिडेम्पशंस वगैरह. एंड नॉट ओनली फ्रैंकलिन, बहुत सारे डेट फंड्स के पोर्टफोलियो सेग्रीगेट हो गए उसके चक्कर में, बिकॉज डिफॉल्ट्स वर कमिंग. तो ये समझिए, डेट में यील्ड्स या रिटर्न्स चेज मत कीजिए. कोई कितना भी तुर्रम खा हो, एक्सपर्ट हो, वो चीज जो है मार्केट कब क्या डिस्काउंट करेगा नोबडी नोज. तो इट्स बेटर नॉट टू फॉलो दैट. और उस केस में अगर कभी आपने किया होगा और उसमें रिटर्न्स आए होंगे, तो लक को भी फैक्टर यहां पे बहुत मैटर करता है. क्योंकि बंच ऑफ या फिर मेजोरिटी ऑफ द बंच क्या न्यूज को कैसे डिस्काउंट करेगा, उस हिसाब से बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म में होती है, और उसमें बेचारा रिटेल इन्वेस्टर जाके फंस जाता है. तो इट्स बेटर, कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें करने की. बिल्कुल, मतलब बोरिंग बनाना है जी इस जर्नी को अपने को, तो बोरिंग बनाना है तो बोरिंग प्रोडक्ट्स ही लेने होंगे अपने को. हम तो ये भी बोलते सिंपल, अगर ये पैसा टिपिकल डेट में ही चाहिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटी में चाहिए, अब कुछ अलग नहीं रहा डेट फंड में और एफडी में. आपको लगता है ना कंफर्ट एफडी पे, आप जाके एफडी में पार्क कर दो पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ भी, कोई लॉजिक नहीं है उसमें अगर इसको यहां लाने का. मतलब आपके पैसों पे एक्सपेरिमेंट करके कैपिटल मार्केट अगर डेवलप हो रहा है, तो देर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट. लेट आवर बैंकिंग सिस्टम बी मोर एंड मोर डेवलप्ड. दैट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो
जिनके पास पैसा बहुत बड़ा है, दे नीड समथिंग एक्सोटिक, आई थिंक फॉर देम कैपिटल मार्केट के डेट प्रोडक्ट्स आर रियली गुड. So we were having a discussion with one big investor few weeks back. So उसमें बहुत सारे अलग अलग टिपिकल पीएमएस सर्विसेज, ये वो फलाना ढिमका, हम ये करते, हम वो करते, फैमिली ऑफिस ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करके सब आए थे और अलग अलग तरीके के रियल एस्टेट के डेट प्रोडक्ट्स दिए जा रहे थे और ऐसे अट्रैक्टिव यील्ड्स बताए जा रहे थे. तो मतलब, और थैंक गॉड कि वो इन्वेस्टर हमारी थॉट प्रोसेस में रंगे हुए हैं, तो उनको बोरिंग बनाना है चीजों को. तो उनको बोले, वो बोले भाई मैं तो डेट एफडी की तरह चाहिए मुझे उसमें, अरे सर इसमें ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. भाई कोई जरूरत नहीं है. जो चीज आपको नहीं बोला भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका प्रोडक्ट, मतलब एस्ट्रिक्स मार्क लगा लगा के नीचे, पहले गारंटीड, मतलब पहले जो आरएम आया था वो नहीं, उसने गारंटीड बोला. फिर दूसरा जो आता है कि कैपिटल प्रोटेक्शन की कोशिश करेंगे, कोशिश पे आ गए वो वहां से. तो ये जरूरी नहीं है आपने आई थिंक सिंपल रखिए. आई एम नॉट सेइंग कि गिल्ड में वैसा कुछ है, अगर होल्डिंग कर सकते हो मैच्योरिटी तक तो उतना ही रिटर्न मिलेगा. प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम करने जा रहे हैं उसको, तो वो डेट में करना, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट. उसके लिए इक्विटी है ना अपने पास. वो वोलेटिलिटी जो चाहिए आपको, वो इक्विटी एसेट क्लास का फीचर होना चाहिए, नॉट डेट एसेट क्लास का.